हाँ जी, तो क्या हाल है सबका। आज की वीडियो में मैं आपको इफ़ स्टेटमेंट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। और इफ़ स्टेटमेंट तब इस्तेमाल होती है जब हमें कोई लॉजिक्स लगानी हो प्रोग्रामिंग में। और मैं ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं जानता, ये प्रोग्रामिंग नहीं जानता जिसमें इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल ना किया हो या लॉजिक्स का इस्तेमाल ना किया हो। ऑलमोस्ट हर फॉर्म, हर रिपोर्ट, हर बटन के पीछे किसी न किसी टाइप की इफ़ स्टेटमेंट ज़रूर इस्तेमाल होती है। और ये बड़ी फ़ायदेमंद है क्योंकि जैसे लाइफ हमारी जलेबी की तरह है वैसे ही सिचुएशंस जलेबी की तरह टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। तो आपको हर सिचुएशन के लिए एक डिफरेंट काइंड की आउटपुट चाहिए होती है। तो इसी सिलसिले में ये आज का ट्यूटोरियल है। आज मैंने क्या किया है कि आज एक फिक्शनल कंपनी एक और बनाई है, लूप इंटरनेशनल एयरलाइंस। जल्दी जल्दी रिजर्वेशन भी कर लें इसके ऊपर। लूप इंटरनेशनल एयरलाइंस एक फिक्शनल कंपनी है। ये एक रिजर्वेशन फॉर्म है, बहुत ही सिंपलेस्ट रिजर्वेशन फॉर्म है। अगर मैं इसके फॉर्म व्यू में जाऊं तो आपको मैं दिखाता हूं कि ये बिज़नेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, फर्स्ट क्लास, ये कैबिन टाइप है, ये चूज़ करना है कस्टमर ने और बस रिजर्वेशन हो जाएगी। तो हमने क्या लॉजिक लगानी है कि अगर कस्टमर इकोनॉमी चूज़ करता है तो कस्टमर को यहाँ पे या पैसेंजर को यहाँ पे मैसेज आना चाहिए, थैंक यू फॉर चूजिंग इकोनॉमी क्लास, योर रिजर्वेशन हैज़ बिन कन्फर्म। ठीक है। अगर कस्टमर या पैसेंजर चूज़ करता है फर्स्ट क्लास, सो मैसेज आना चाहिए, योर रिजर्वेशन फॉर फर्स्ट क्लास हैज़ बिन कन्फर्म, थैंक यू फॉर चूजिंग लूप इंटरनेशनल। अगर बिजनेस क्लास चूज़ करता है पैसेंजर तो फिर पैसेंजर को ये मैसेज आना चाहिए इधर इस टेक्स्ट बॉक्स में कि थैंक यू फॉर चूजिंग योर रिजर्वेशन फॉर बिजनेस क्लास हैज़ बिन कन्फर्म, थैंक यू फॉर चूजिंग लूप इंटरनेशनल। ये 3 डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस हैं, 3 डिफरेंट कैबिन टाइप्स हैं, क्लासेस चूज़ करनी है पैसेंजर्स ने, तो उसके हिसाब से मैसेज इधर डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ। ये जो कॉम्बो बॉक्स है इसमें इसका नाम है CBO कैबिन टाइप। ठीक है जी। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है TXT आउटपुट, इस बटन का नाम है क्लिक मी और इस बटन का नाम है क्लियर। अब इस बटन के पीछे हमने लॉजिक्स लगानी है, तो हम इवेंट टैब में जाते हैं। ऑन इवेंट हमें ऑन क्लिक इवेंट चाहिए, एलिप्सिस पे क्लिक करें और ये जो पॉपअप मेन्यू है इसमें से कोड बिल्डर चूज़ करें, ओके पे क्लिक कर दें। तो ये एक सब रूटीन क्रिएट कर दी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, और इन दोनों ये कोड लाइंस ऑफ कोड के दरमियान हमें इधर कोड लगाना है। लॉजिक हमने पहली क्या लगानी है कि अगर पैसेंजर ने इस ड्रॉप डाउन बॉक्स से इकोनॉमी चूज़ किया है तो यहाँ पे मैसेज शो होना चाहिए, योर रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमी क्लास हैज़ बिन कन्फर्म, थैंक यू फॉर चूजिंग लूप इंटरनेशनल। तो ये मैसेज आना चाहिए। हम इधर जाते हैं, तो जब भी लॉजिक लगाएंगे तो इफ़ स्टेटमेंट इफ़ से ही स्टार्ट होगी। इफ़ मी डॉट CBO कैबिन टाइप, मैं इसका रेफरेंस दे रहा हूँ कि भाई अगर ये CBO कैबिन टाइप जो इसका नाम है CBO मीन कॉम्बो बॉक्स, अगर इसमें डॉट वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू किसके बराबर हो, इकोनॉमी, देन फिर क्या होना चाहिए। तो ये हमने लॉजिक तो दे दी है कि भाई अगर ये जो कॉम्बो बॉक्स है ये इसमें इकोनॉमी सेलेक्टेड हुआ हो तो फिर क्या होना चाहिए, ये हमने बताना है। तो फिर ये होना चाहिए कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका नाम है मी डॉट TXT आउटपुट। मी डॉट TXT आउटपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू, अब हम कह रहे हैं कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई ना कोई मैसेज आना चाहिए। तो क्या मैसेज आना चाहिए, थैंक यू, योर रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमी क्लास इज confirmed, comma, thank you for choosing loop international। ठीक है जी।
ये हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैसेज है, ये वाला मैसेज, इसका कलर भी कोई होना चाहिए, तो ब्लू कलर दे देते हैं। me.txt output.4 color इक्वल टू VB blue। अब हमने इफ स्टेटमेंट ओपन की है तो उसे क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है। सेव कर लें, डीबग कर लें, क्लोज करते हैं। अब जाते हैं फॉर्म व्यू में। अच्छा, अब मैं चूज़ करता हूँ इकोनॉमी और क्लिक करता हूँ क्लिक मी के ऊपर। अगर तो हमारा कोड वगैरह सब कुछ सही लगा है, बिल्कुल सही लॉजिक लगी है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज आ जाना चाहिए ब्लू कलर का। तो चलिए क्लिक करता हूँ मैं और बूम, ये हमारा मैसेज आ गया, योर रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमी क्लास इज़ कन्फर्म्ड, थैंक यू फॉर चूजिंग लूप इंटरनेशनल। ओके, सो ये मैसेज आ गया। अगर फर्स्ट करें मैं फर्स्ट क्लास चूज़ करता हूँ, फिर क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। बिज़नेस क्लास, कुछ भी नहीं आएगा। उसकी रीज़न ही ये है कि हमने ये जो फर्स्ट क्लास और बिज़नेस क्लास, इन दोनों के पीछे कोई लॉजिक लगाई ही नहीं है, तो फिर कैसे मैसेज आएगा? तो ये लॉजिक्स अभी हम लगाते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, क्लिक मी बटन को चूज़ करते हैं, इलिप्सिस, और हम इधर आ गए हैं वापस। अब जब हमने दूसरी लॉजिक चेक करनी है तो हम नए सिरे से इफ़ स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे। ऐसा हो भी सकता है किसी सिचुएशन में, लेकिन हमेशा नहीं होता। सो हम स्टार्ट करेंगे एल्स इफ़, ठीक है। मी डॉट सी बी ओ कैबिन टाइप डॉट वैल्यू, तो दूसरी वैल्यू क्या है इस लिस्ट में? फर्स्ट क्लास इक्वल टू फर्स्ट क्लास, ठीक है। देन तो अगर फर्स्ट क्लास चूज़ हुआ तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर भाई मैं अपनी आसानी के लिए ये कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि सेम चीज़ है। लेकिन अगर आप अभी सीख रहे हो तो आपको प्लीज़ आप कॉपी नहीं करना, आप खुद से टाइप करो, ये सब कुछ भी नहीं होता। सो योर रिजर्वेशन फॉर फर्स्ट क्लास, इधर हम फर्स्ट क्लास कर देंगे, इस कन्फर्म, थैंक यू फॉर चूजिंग लूप इंटरनेशनल। और ये जो VB ब्लू है इसको हम VB ब्लैक कर देंगे, ब्लैक कलर का चाहिए जी हमें। अब तीसरी लॉजिक क्या लगानी पड़ेगी? बिजनेस क्लास के लिए, तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बिजनेस क्लास, योर रिजर्वेशन फॉर बिजनेस क्लास इज कन्फर्म। अच्छा, इसका आप कलर चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं VB ग्रीन। सो ये हमारी तीन लॉजिक्स लगी हैं, इकोनॉमी के लिए, फर्स्ट क्लास के लिए, बिजनेस के लिए। तो चले अब हम इसको जाके टेस्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि टेस्टिंग ज़रूरी है ना सर। फॉर्म व्यू में जाते हैं। अच्छा जी, पहले इकोनॉमी क्लास, तो क्लिक मी, योर रिजर्वेशन इज़ कन्फर्म्ड फॉर इकोनॉमी क्लास। ये इकोनॉमी आ भी गया है, क्लियर करते हैं। फर्स्ट क्लास को चूज़ करते हैं, क्लिक मी, योर रिजर्वेशन फॉर फर्स्ट क्लास इज़ कन्फर्म्ड, इसको भी क्लियर करते हैं। अब जाते हैं बिजनेस क्लास में, क्लिक मी, योर रिजर्वेशन फॉर बिजनेस क्लास इज़ कन्फर्म्ड। तो आप देख सकते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट की मदद से हमने ये तीनों लॉजिक्स लगा ली हैं, और बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन इस लिस्ट बॉक्स कह रहा हूँ, कम्बो बॉक्स में मौजूद है, सेलेक्टेड है, उसकी बेस पे हमें आउटपुट भी मिल रही है। तो ये है इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, और बड़ी बेहतरीन ये इफ़ स्टेटमेंट है, इससे लॉजिक्स हम लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। इससे भाई क्या होता है कि यूट्यूब को पता चलता है कि लोग पसंद कर रहे हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ कि आप अभी तक आप देख रहे हो, मतलब मेरा यूट्यूब मुझे बताता है एनालिटिक्स कि मेरी वीडियोस पहले 30 सेकंड्स देखी जाती हैं बस, उसके बाद लोग क्लोज कर देते हैं, यार बहुत ही बोरिंग वीडियोस हैं। एनीवे, सो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया। बेल का आइकॉन भी हिट कर दें ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन हो, मैं आपके लिए ये कंटेंट लेके आता रहूँ। तो आज की यही वीडियो थी, यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।